आज की वीडियो फिर से अंजलि मोहित के ही ऊपर होने वाला है, क्योंकि कल मैंने अंजलि का वीडियो देखा था मोहित के साथ, क्योंकि मोहित के घर पे पहुंची हुई थी और मोहित के घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। और वो बर्थडे सेलिब्रेशन जो है मोहित के मैनेजर अरमान का था। ठीक है। और उसमें जगत भाभी, जगत भैया और अंजलि और मोहित और बाकी मोहित का जो भी दोस्त ग्रुप था, सभी लोग शामिल थे। मगर जिस तरीके से अंजलि उस बर्थडे में मैंने देखा कि अंजलि काफी ज्यादा चुप चुप है। जिस तरीके से पहले अंजलि को नटखटीपन जो था, नटखटपन जो था, मतलब इतना हंसती मुस्कुराती बिंदास वाली जो अंजलि है ना, बिंदास अंजलि कहीं ना कहीं गुम हो गई है। और कल मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें मुझे लग रहा था कि ये जो पायल है, पायल फिर से टोंट मार रही थी अंजलि की मम्मी को और अंजलि को कि तुम दोनों जो है नरक में, गड्ढे में गिरे थे और साथ साथ दोनों माँ बेटी गिरे थे गड्ढे में। तो क्या इस तरीके की चीजें जो है बोलना चाहिए था? सभी लोग जान रहे हैं कि अंजलि के साथ धोखाधड़ी हुआ है और इस धोखाधड़ी का असली जिम्मेदार जो है मोहित का ही ग्रुप है। अंजलि अपने मन से किसी भी ग्रुप के साथ डांस नहीं कर रही थी, किसी भी डांस पार्टनर को वो अपने मन से चूज नहीं कर रहा था। अंजलि के पास स्पेशल भेजा गया था इकबाल खान को। ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं आया था। मोहित के ही ग्रुप के लोग जो हैं अंजलि के पास इकबाल खान को भेजा था। तो इसमें जो भी कुछ भी हुआ है अंजलि के साथ, चाहे अंजलि की मम्मी के साथ, उसका श्रेय जो है सीधे सीधे मोहित का ही फ्रेंड सर्कल को जा रहा है। क्योंकि मोहित कई सालों से अरमान खान, जो इकबाल खान है, उसके साथ काम कर चुका है और बाकायदा इकबाल खान भी बोला है कि मैं मोहित का आज का फ्रेंड नहीं हूँ, 2 दिन 2 महीने नहीं, 5-5 साल से हम एक दूसरे को जान रहे हैं। फिर भी मोहित ने बिंदास होके बोला कि हाँ तुम कर सकते हो। इकबाल खान ने पूछा कि क्या तुम अगर अंजलि के साथ डांस नहीं करना चाह रहे हो तो क्या मैं अंजलि के साथ डांस कर सकता हूँ? तो मोहित ने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो। तो अगर कुछ भी अंजलि के साथ हुआ है तो उसका जिम्मेदार अंजलि और अंजलि की मम्मी नहीं है, उसका जिम्मेदार सीधे सीधे मोहित है, मोहित का फ्रेंड सर्कल है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बर्थडे में भी अंजलि और अंजलि की मम्मी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। क्यों भाई? इतना कुछ हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया, तो तुम दोनों का मतलब तुम सब जो इस तरीके से जो टोंटबाजी मार रही हो, तुम सबको भगवान ने आंख नहीं दिया, कान नहीं दिया? जब सब कुछ जानते बूझते, जब सब कुछ जान रही हो कि अंजलि के साथ धोखाधड़ी हुआ है, अंजलि बहुत बड़ा स्कैम में फंस चुकी थी, फिर इस बात को क्या रिपीट करना जरूरी था? इस बात को जरूरी था? तो मैंने देखा अंजलि को कि अंजलि जिस तरीके से पहले नटखटीपन था, जिस तरीके से वो बिंदास थी, सबसे हंस मुस्कुराकर जिस तरीके से वो बिंदास होकर डांस करती थी ना, मतलब पुरानी वाली अंजलि जो है ना अब खो गई है। पहले जैसे वो बिंदास नहीं है, वो चुप चुप से रह रही है। बहुत सारे ऑडियंस जो है इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि अंजलि पहले जैसे कंफर्टेबल नहीं हो रही है, पहले जैसे सबसे हिल मिल के नहीं रह पा रही है। सभी लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं मगर अंजलि जो है चुप चुप है, साइड में है। और मोहित को भी देखा जा रहा है कि मोहित जिस तरीके से कंफर्टेबल होकर अंजलि को सबसे आगे रखता था, जिस तरीके से अंजलि को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता था, जिस तरीके से अंजलि के बारे में मतलब कंफर्टेबल होकर डांस करना या अंजलि के बारे में मतलब सबसे आगे रखना, उस तरीके से अब नहीं रख रहा है। अंजलि बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की थी, अंजलि से सभी लोगों का जलन था। मैं जब से अंजलि का पुरानी वीडियो देख रही हूँ, वैसे तो अंजलि और मोहित को काफी सालों से देख रही हूँ, मगर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुआ ना तो और मैं बारीकी से देख रही हूँ। जिस तरीके से पहले अंजलि जो है बहुत ही मतलब खुद के अंदर जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखती थी। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस रखती थी, उसको अपने डांस पे खुद के ऊपर अंजलि को घमंड और गुरूर होता था। और एक लड़की को होना भी चाहिए, अपने टैलेंट है तो बिंदास होके अपने खुद के ऊपर घमंड करो, गुरूर करो। ये एक टैलेंट का पहचान होता है। जिसके अंदर टैलेंट ही नहीं रहेगा तो वो घमंड किस चीज का करेगा? तो यहाँ पे अंजलि को जानबूझ के मुझे लग रहा है कि इसको नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से फिर से इसको बुलाकर बेइज्जती किया जा रहा था। यहाँ पर जब सचिन, मनीषा, मोहित और अंजलि की मम्मी और अंजलि और भी सारे लोग थे, उसी जगह पे अंजलि को, मम्मी को फिर से इस चीज का टोंट मारा जाता है
कि माँ बेटी दोनों के दोनों गड्ढे में गिर रही थी, गड्ढे में गिर रही थी। तो भाई गड्ढे में गिराने वाला कौन था? तुम ही सब थी ना, तुम ही सब थी ना। तो जब तुम सब ने इसके साथ जानबूझ के इस तरीके की चीजें करा, शर्म नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम सब। सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं लग रहे हो। एक लड़की इतना डिप्रेशन में है कि उसका चेहरे का हाव भाव ही, जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो ही व्यक्त कर रहा है कि वो लड़की ठीक नहीं है। ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही है, मगर अंदर से इसके दिल और दिमाग में बहुत सवाल चल रहे हैं। इतनी कम उम्र में इसके साथ इतना कुछ हो गया और ये सबको मजाक सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा। अंजलि का चैनल बहुत हाई लेवल से ग्रोथ कर रहा था, अंजलि को लोग पब्लिक पसंद कर रहे थे और बाकी सब लोगों का चैनल सही से नहीं चल रहा था। इस वजह से अंजलि से जलन हो रही थी, मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं अंजलि को इस गड्ढे में गिराने के लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन मेरी बातों से सहमत है? आप एक लाइक करके और कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर देना, क्योंकि मैंने जब कल देखा वीडियो तो इस तरीके से मोहित के ही चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें अंजलि की मम्मी जो है पीला साड़ी पहन रखी है और अंजलि भी पीला ड्रेस पहन रखी है और उसी में जगत भैया, जगत भाभी, मनी और मोहित सब बैठा हुआ है और अंजलि की मम्मी खड़ी है और अंजलि जो है बगल में, सोफे के बगल में इस तरीके से साइड से बैठी हुई है। मगर ये जो मोहित है मतलब दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, मगर अंजलि को मतलब कोई भाव नहीं दे रहा, कोई भाव नहीं दे रहा है भाई, कोई भाव नहीं दे रहा है। मतलब क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? वो लड़की को अभी सख्त से सख्त प्यार की भी जरूरत है और सपोर्ट की भी जरूरत है और एक इसको सपोर्ट हैंड की भी जरूरत है। मगर नहीं, ये सब जो है मिलकर अंजलि को और अंजलि की मम्मी को नीचा दिखाएंगे कि ताकि माँ बेटी जो है, अंजलि की फैमिली जो है पूरी तरीके से टूट जाए और फिर से वो खुद के ऊपर पछताए। कितना पछताए भाई, कितना पछताए? क्या इसके जान लेके मानोगे क्या? मतलब इतना बड़ा स्कैम हो गया इसके साथ, इतना कुछ हो गया, मतलब अभी भी मन नहीं भरा? मतलब उस लड़की को पूरा के पूरे एकदम पूरा डिप्रेशन में ही डाल के मानोगे? वो लड़की ऑलरेडी डिप्रेशन में है और फिर इसको इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि माँ गिरी गड्ढे में तो बेटी को भी लेकर गिरी गड्ढे में, ये दोनों को दोनों गिरे गड्ढे में, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों को बोलने में कोई शर्म नहीं आ रहा। इतनी कम उम्र में उस बच्ची ने इतना कुछ झेला, यहां से पता लग रहा है कि उस बच्ची के साथ कितने लोग जलन के भावना रखते थे। ये जलन में ही अंजलि को नीचा दिखाया गया ताकि वो अपना टैलेंट और अपना कॉन्फिडेंस खो दे, और यही हुआ। और ये जो कंट्रोवर्सी इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि अंजलि के साथ सच में गलत हुआ था, इसमें कोई दोहरा राय नहीं, अंजलि के साथ सच में गलत हुआ था। और फिर से उसी जगह पे ये आकर एक कंट्रोवर्सी जो है स्टॉप हुई। मतलब अंजलि का कोई इंसाफ नहीं मिला, अंजलि को कोई इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पे इंसाफ अगर किसी को मिला है तो वो है मोहित को, क्योंकि मोहित का नाम जो है नेगेटिव हो रहा था, मोहित का इमेज खराब हो रहा था। ठीक है, तो जो भी कुछ भी किया है ना, मोहित अपना नाम बनाने के लिए और अपना नाम को मेंटेन करने के लिए किया है। ठीक है, क्योंकि अगर इकबाल खान के साथ अंजलि ने डांस किया तो अंजलि के साथ इकबाल खान को मोहित ने भेजा था। ठीक है, और अगर इकबाल खान की अगर असलियत, कर्मकांड अगर पता चला है तो बार बार उस लड़की को, उसकी माँ को, इसकी फैमिली को हेट मत दिलवाओ या टोंट मत मारो। ठीक है, क्योंकि उसका जिम्मेदार तुम ही सब हो, मोहित का ग्रुप का ही सब जिम्मेदार है अंजलि के साथ इस घटना का अंजाम देने के लिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हैप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैप दे दीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।